जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान। कल आपने देखा होगा कि महाबली रावण की एंट्री हुई है और कल सीता हरण तक की लीला थी। आज की जो लीला है, महाबली रावण जो तीनों लोकों के स्वामी है, महाशक्तिशाली है, महाज्ञानी है, ऐसे रावण जो है, जिन्होंने भगवान शिव का भक्त होते हुए और अपनी गर्दन तक काटकर उनको अर्पित कर दी थी, उसको अगर अनीति पर चलने के लिए रोकने के लिए उनकी पत्नी, जो कि बहुत विद्वान है और रावण को अनीति पर चलने के लिए रोकती है, आज उस किरदार को करने के लिए हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार हमने लव कुश रामलीला कमेटी को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया है और हमारे तीनों इनविटेशन कार्ड, जिनके ऊपर जल थल वायु सेना के चित्र अंकित किए गए हैं, उनके पराक्रम और शौर्य को दिखाया गया है। आज वही सेना सिंदूर को ध्यान में रखते हुए हमने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर रिक्वेस्ट की। मंदोदरी के किरदार के लिए हमारे बीच के अंदर हैं मेजर शालू वर्मा। इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप इस बार का जो मंदोदरी का किरदार है वो आप लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर निभाएं। तो इन्होंने सहर्ष खुशी के साथ बताया कि मैं इस साल लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर मंदोदरी का किरदार ये निभाने जा रही हैं और अभी कुछ ही देर बाद आप मंच के ऊपर आप इनको देखेंगे। साली जी, आपको मंदोदरी का जो ऑफर मिला, कैसा महसूस हुआ और उसके लिए कितना आप तैयार हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम मेजर शालू वर्मा। जैसे कि अर्जुन जी ने कहा, इनका ही आग्रह पे मैं लव कुश कमेटी के द्वारा संचालित इस रामलीला कमेटी में भाग लेने आई हूँ मंदोदरी के किरदार में। रानी मंदोदरी एक अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, जो लंकापति लंकेश उनकी वो धर्म पत्नी है, जो उनको हमेशा संदेश देती रहती है कि आप प्रभु राम की शरण में जाओ, आप शिव के भक्त हो, क्यों ना आप सन्मार्ग पर चलकर इस संसार में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। तो मुझे इस मंदोदरी के किरदार में एक अलग ही अनुभव हो रहा है कि मैं अपने पति रावण को, लंकापति लंकेश को एक सद्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। एक तरफ सेना का थोड़ा सा अनुभव है आपको, दूसरी तरफ इस तरह का रोल, उसके बीच में आपको क्या भारतीय सेना एक अपने आप में ही सशस्त्र बल के द्वारा, मैं कहती हूँ कि उसमें पुरुष है चाहे नारी है, उनको बराबर का मौका दिया जाता है। और हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो अभी आपने एग्जाम्पल सुना ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमारे तीनों नारी शक्तियों का, जल थल वायु सेना का जो प्रदर्शन हुआ, उसी प्रकार हमारी जो मैं कहूँगी भारतीय सेना के साथ साथ हमारी वानर सेना भी जब लंकापति नरेश के अधर्म को कुचलने के लिए धर्म की बात आती है, तो हमारे हनुमान जी राम जी की सेना में भर्ती होकर उनके लिए पूरा वानर सेना का निर्माण करते हैं और लंकापति पर लंकेश पर पुल के द्वारा, नल लीड के द्वारा चढ़ाई करते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय को परचम लहराने में सबकी मदद करते हैं। और मैं कहती हूँ कि जय श्री राम मैं हमेशा सबको बोलूंगी। और ये लव कुश रामलीला कमेटी है जो हमेशा एक ग्राउंड से लेके एक आसमान तक में होते हैं। थोड़े दिन पहले मनोज तिवारी जी भी आए थे और न जाने कौन कौन से कलाकार हैं जो यहाँ पे हर किसी को सामंजस्य में लेकर एक जो मोती की तरह माला में पिरोए हुए हम छोटे छोटे कलाकार आते हैं, भारतीय सेना से हैं या पॉलिटिक्स से हैं या फिर IPS हैं, IAS ऑफिसर हैं, सब ने इतने अच्छे महत्वपूर्ण किरदार निभाए और मैं देख रही हूँ विगत वर्षों से। तो मुझे इसके बारे में बहुत ही खुशी और आनंद का अनुभव है। This character Mandodari, I am a big fan of Indian culture, and from my childhood I've been into Ramayana and Mahabharata,
and Bhagavad Gita. So I am into it from my childhood, from my parents. अर्जुन सर, मेरा एक सवाल आपसे था कि सेना का जिक्र होता है, आपने बताया कि और भी सेना के लोग इसमें कुछ और करने वाले हैं, तो अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए कि थोड़ा सा और। हाँ, मेरे साथ मुझे आपको बताने में काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है कि मेरे साथ कमांडर श्याम सुंदर शर्मा हैं। उन्होंने मेरे एक आग्रह पर, अर्जुन जी के आग्रह पर, हम सब ने एक, मैं कहती हूँ समूह, हमने एक बैठक बिठाई और हम सोच रहे थे कि लव कुश रामलीला कमेटी में हम किस प्रकार प्रभु श्री राम की सेवा में अपने भारतीय सेना का परचम लहरा सके। बिकॉज जो अब की बार रामलीला का संचालन होने जा रहा है इतने बड़े भव्य मंच पर, उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी ऑफिसर्स बराबर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है तो क्या है। कि मेरे साथ कमांडर श्याम सुंदर शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल शीबा और उनके हस्बैंड, वो भी आर्मी में, एयरफोर्स में अभी ऑफिसर हैं, वो भी इस लीला में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए उत्सुक हैं और उत्साहित हैं। मैम, पिछली बार आपने दशरथ की देवी का किरदार निभाया था, इस बार आप मंदोदरी का किरदार निभा रही, कौन सा ज्यादा मुश्किल लगा आपको? दोनों ही अपने आप में चैलेंजिंग है। केकई की वजह से उनको राम को वनवास जाने का मौका मिला। वो सिर्फ नॉर्मल राम से, भगवान राम का उनको एक कहते हैं कि पूरे विश्व में उनको एक वहाँ पे एक दायित्व मिला कि हाँ, भगवान राम का कितना चैलेंजिंग है जर्नी का। अगर केकई ना होती तो राम ना होते, राम ना होता तो वनवास ना होता, वनवास ना होता तो लंकेशपति का अधर्म पे धर्म की विजय ना। कौन सा मुश्किल लगा, बॉर्डर पे लड़ना या यहाँ पे इतना भारी भरकम आभूषण पहन कर एक्टिंग करना? दोनों ही मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि मैं जब बचपन में मैं ऐसे बात करूँ तो बचपन में भी मैंने माँ सीता का छोटे छोटे जब झांकियाँ निकलती हैं तो उसमें कलाकार बनती थी। और आज अर्जुन जी के द्वारा और इस लव कुश रामलीला कमेटी के द्वारा मुझे आगे दोबारा से ये सौभाग्य मिला है कि मैं भगवान श्री राम के चरणों में अपनी सेवा दे सकूँ।